अरे वही तो है आम वाली दुबे, सॉरी आम्रपाली दुबे। देख कर लगता ही नहीं है कि हीरोइन कौन है और हीरोइन की अम्मा कौन है। फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दिया इन्होंने। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक फ़िल्म के ट्रेलर का रिव्यू। भोजपुरी फिल्म है, आपने तो देख ही लिया होगा। तो अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। मुझे कैसा लगा मैं बता रहा हूँ। वैसे तो सिर्फ ट्रेलर देख करके कभी भी किसी भी फिल्म को जज नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा है कि ख़राब है, क्योंकि भाई 2-2.5 घंटे की फिल्म को सिर्फ 3 मिनट के अंदर में दिखाया जाता है। बट ये भी सही है कि फिल्म का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे अच्छा पार्ट होता है, उसी को ट्रेलर में दिखाया जाता है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद आप कहेंगे यही बेस्ट है। अब ये फिल्म कॉमेडी फिल्म है, एक्शन फिल्म है या लव स्टोरी है, अगर ये जानना है तो फिल्म का नाम पहले जान लो, डोली सजा के रखना। अब आप समझ गए होंगे कि फिल्म में क्या है। भोजपुरी की 25 साल पुरानी परंपरा के तहत इस फिल्म को भी बनाया गया है, यानी कि लव स्टोरी। अब इससे ज़्यादा भोजपुरी से कुछ उम्मीद भी तो नहीं कर सकते हैं। ट्रेलर के आधे हिस्से तक आपको कॉमेडी दिखाने की कोशिश की गई है और आधे हिस्से के बाद फिर से रोना धोना शुरू होता है। बट आधे हिस्से में जो कॉमेडी आपको दिखाने की कोशिश की गई है, उसमें कहीं पर भी आप मुझे कॉमेडी दिखाओ। कॉमेडी का एक भी डायलॉग आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के द्वारा फनी साउंड इफेक्ट डाल करके जबरदस्ती आपको हंसाने की कोशिश की जा रही है। फटा था। यही है कॉमेडी। बात करें फिल्म की कहानी की तो रजनीश मिश्रा ने इस फिल्म को लिखा है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया है। बताओ, यहाँ किसी को एक काम भी नहीं मिल रहा है और यहाँ एक ही आदमी सारे काम किए जा रहा है, वो भी एक ही महीने के अंदर में। क्या ही किया होगा उसने। अब बात करें फिल्म की कहानी के तो भाई मैंने पहले ही बताया कि भाई 2-2.25 घंटे की फिल्म की कहानी 3 मिनट में हम क्या ही समझ लेंगे। बट ये ट्रेलर देखने के बाद इतना तो समझ में आया है कि इस कहानी में नया कुछ भी नहीं है। लो फ्राइड छोड़ के और क्या हुई। हीरो को एक लड़की से प्यार होता है और शादी किसी दूसरी लड़की से हो जाती है, जो कि आप लगभग सैकड़ों फिल्मों में ये देख चुके होंगे। हाँ, लास्ट में थोड़ा इमोशनल तड़का मारा गया है इसमें, जो फिल्म में आपको भर भर के मिलेगा। अब बात करें एक्टिंग की तो भाई जितना ट्रेलर में दिखाया गया है उस हिसाब से तो एक्टिंग लगभग सभी ने बहुत अच्छी की है। फिल्म में एक्शन भी है, कॉमेडी भी है और ड्रामा तो है ही है। सस्पेंस तो ट्रेलर देख करके कुछ भी नहीं नज़र आता है। आप जब थिएटर में बैठेंगे फिल्म देखने के लिए 15 मिनट के बाद आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ, इस ट्रेलर में एक और पॉजिटिव चीज़ है कि इस फिल्म में कहीं पर भी कोई अश्लीलता नहीं दिखाई गई है। ट्रेलर में तो नहीं दिखाया गया है, फिल्म का पता नहीं। ये एक फुल्ली पारिवारिक फिल्म है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके देख सकते हैं। फिल्म में जो गाने हैं लगभग 3-4 गाने सुनाए गए हैं और एक गाना दिखाया गया है, सुनाया नहीं गया है। वो शायद एक आइटम सॉन्ग है जिसको सुनाया नहीं गया है, दिखाया गया है। और बाकी के 3-4 गाने आपको सुनाए गए हैं जो लगभग ठीक ठाक है। बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बहुत अच्छा होता वो गाना तो उसको एल्बम में लेके आते, फिल्म में क्यों डालते। सबको पता है फिल्म का गाना कोई सुनता नहीं है। अगर ये पूरा गाना आप थिएटर में बैठ के सुन भी लेंगे तो थिएटर से बाहर आने के बाद आप भूल जाएंगे, एक भी लाइन आपको याद नहीं रहेगी। ऐसा इन गानों का लिरिक्स है। बाकी रजनीश मिश्रा का डायरेक्शन तो हमेशा ही बेहतरीन होता है, बस उन्होंने कहानी क्यों लिखा मुझे समझ में नहीं आया। डायरेक्शन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनके डायरेक्टरी पर कोई शक नहीं है। इस फिल्म को ज़्यादातर यूपी में ही शूट किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है क्यों, सब्सिडी का मामला है भाई। बताओ, इतने बड़े बड़े स्टारों का कैरियर भी सब्सिडी पे टिका हुआ है। खैर, अब बात करें कि इस फिल्म को बनाने के लिए किसका पैंट ढीला हुआ, मेरा मतलब किसके पैंट का जेब ढीला हुआ है, तो वो है रोशन सिंह और को प्रोड्यूसर है शर्मिला आर सिंह। ये दोनों वही नाम है जिनका माल खजाना लगा है इस फिल्म को बनाने के लिए। म्यूजिक की बात करें तो रजनीश मिश्रा, छोटे बाबा, आर्या शर्मा, इन लोगों ने मिल करके, तीनों लोगों ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया है। किसी ने गाने में म्यूजिक दिया होगा, किसी ने फिल्म में म्यूजिक दिया होगा। और गाना लिखने वाले जो लिरिसिस्ट लोग हैं उनका नाम है प्यारे लाल यादव, सुमित सिंह चंद्रवंशी, कृष्णा बेदर्दी, विजय चौहान, प्रफुल्ल तिवारी, छोटू यादव, गोलू यादव। इन लोगों ने इसमें जितने भी गाने हैं इन्हीं लोगों ने लिखे हैं। यार गाना तो 4 ही सुनाया गया, इतने सारे लिरिसिस्ट नहीं लिरिकिस्ट। खैर, अगर आपने अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखा है तो
SRK म्यूजिक पर आप जा कर के इस ट्रेलर को देख सकते हैं और देखने के बाद आप खुद से भी जज कर सकते हैं कि भाई कैसा है। हाँ, हमारा तो भाई ये काम है, हो सकता है कि आप मुझसे सहमत हो या ना भी सहमत हो, आपका अपना ओपिनियन ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें और देख करके मुझे भी मेरे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।